आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 4 है का सवाल नंबर आपका है सातवां सवाल कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। किसी संख्या और व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या बराबर x और x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है, माना संख्या बराबर x और संख्या का व्युत्क्रम 1/x। अब कह रहा है कि संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का योग जो है वो 4 है। तो x प्लस 1/x बराबर 4, इन दोनों का योग 4 है। अब इसको हम तोड़ लेंगे, x एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 बटे 1 कर लो, क्लियर थोड़ा कर लो। तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। गुणा करने पर 1 आ जाए, जोड़ने पर 4 आ जाए। तो ऐसा तो संभव है नहीं है, क्योंकि एक और एक कितने हो रहे हैं, 2, 4 नहीं आ रहा है। तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। इसको सूत्र के माध्यम से तोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2। माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस -4 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1 और बटे 2 इंटू 1। तो आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 जो आपको 16, 4 एकम 4 बटे 2। तो 4 प्लस माइनस 12 बटे 2, 12 की गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4 कई 12, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है। तो 4 प्लस माइनस 2 √3 बटे 2, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो। तो एक x बराबर आ जाएगा 2 प्लस √3 और एक x बराबर आ जाएगा 2 माइनस √3। तो यहाँ पर संख्या निकल आएगी, संख्या बराबर 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3। अगर इसका व्युत्क्रम करके जोड़ोगे तो भी 4 आ जाएगा और इसका व्युत्क्रम करके जोड़ोगे तो भी आपका 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर है अगला, दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 89 है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दो संख्याओं का योग है 13। माना एक संख्या बराबर, दो संख्याओं का योग है। माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 13 माइनस x। क्योंकि दो संख्याओं के योग से अगर पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। तो माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर 13 माइनस x। कह रहा है कि प्रश्नानुसार में इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 89 है। ठीक है, दोनों का योग 89 के बराबर है। बाकी तोड़ लो, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 13 का वर्ग 169 प्लस x स्क्वायर और माइनस 13 दूनी 26x। ये फार्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर का। और इसको इस तरफ लाओगे तो -3
36x और इसको घटा लेंगे तो प्लस 9 में से 9 गए 0, 16 में से 8 गए 8 बराबर 0। 2 का भाग जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस की 40 बराबर 0। तो गुणा करने पर 40 आ जाए, जोड़ने पर 13 आ जाए, तो 8 पंच 40, 8 और 5 13, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस के 40 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 8 माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 बराबर 0। तो x माइनस 8 और x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 आ जाएगा और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो एक संख्या 8 या 5 है, एक संख्या 8 या 5 है, ठीक है। 8 अगर रखोगे तो 5 आ जाएगा, 5 रखोगे तो 8 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या हमें मान रखनी 13 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 13 माइनस 8 बराबर 5, या फिर 13 माइनस एक्स 13 माइनस 5 बराबर 8। तो पहली संख्या 8 है तो दूसरी 5 है, और अगर पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 8 है। अगला सवाल है 9वां। कह रहा है कि किसी संख्या और उसकी व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या, तो मान लिया कि माना संख्या बराबर x और संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो माना संख्या बराबर x है और संख्या का जो व्युत्क्रम है वो 1/x है, और कह रहा है संख्या और संख्या के व्युत्क्रम का जो योग है x प्लस 1/x बराबर कितना है 2 सही 1/20। 2 सही 1/20 यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे x, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 40 और 41/20, तो यह गुणा कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 20 बराबर 41x। तो 20x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 20 बराबर 0। गुणा करने पर 20 × 20 400, गुणा करने पर 400 आ जाए, जोड़ने पर 41 आ जाए। तो सबसे पहले हम 400 की गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काट लेंगे 200, यहाँ पे काट लेंगे 100, 50, 25, 5 और 5 से काट लेंगे 1। अब आपको गुणे बनाने कि गुणा करने पर आपका 41 आ जाए, जोड़ने पर 400 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 25, 25 और 16 1 3 और 1 4, 41 हो गए। तो यहाँ पर आ जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 16x प्लस के 20 बराबर 0। इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो 5x मिल रहा है, तो 4x माइनस 5 माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4x माइनस 5 बराबर 0। तो 4x माइनस 5 और 5x माइनस 4 बराबर 0। तो 4x माइनस 5 बराबर 0, तो 4x बराबर 5, तो x बराबर 5/4। और अगला हो जाएगा 5x माइनस 4 बराबर 0, तो 5x बराबर 4, तो x बराबर 4/5। तो यहाँ पर संख्याएं निकलाई जाना, संख्या है 5/4 और दूसरी संख्या है 4/5। अगर इसका व्युत्क्रम 5/4 का व्युत्क्रम करेंगे तो 4/5 हो जाएगी, और 4/5 का व्युत्क्रम करेंगे तो 5/4 हो जाएगी।
संख्या बराबर 5/4 या 4/5, कोई भी संख्या रख देंगे। अगर 5/4 करेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा 4/5, तो इनका योग भी नहीं आ जाएगा। अगर ये वाली संख्या लेंगे तो पलट करके ये वाली संख्या आ जाएगी, योग करेंगे तो व्युत्क्रम नहीं आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर आपका 10वां है। 10वें में कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 6 से 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी 10वां सवाल सेम दिया गया है कि माना संख्या बराबर x और संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है, माना संख्या बराबर x और संख्या का व्युत्क्रम 1/x। अब प्रश्नानुसार तो संख्या प्लस संख्या के व्युत्क्रम का योग, इन दोनों का योग बराबर है 6 से 1/6, यानी इनका दोनों का जो योग है वो 6 से 1/6 है। तो यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे x, तो यह हो जाएगा x² + 1 बराबर 6 × 36 और 1 37/6। तो यह गुणा कर लेंगे तो 6x² + 6 बराबर 37x, तो 6x² - 37x और प्लस की 6 बराबर 0, तो 6 × 36, गुणा करने पर 36 आ जाए, जोड़ने पर 37 आ जाए, तो 36 एकम 36, 36 और 1 37। 6x² - 36x माइनस x प्लस के 6 बराबर 0, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 6x - 6 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, x - 6 बराबर 0। ये यहाँ पे 6 लिख दिया है क्योंकि इसमें हमने कितना कॉमन लिया 6x कॉमन लिया है तो x - 6 आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लिया 6x - 6, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 6 और 6x - 1 बराबर 0। तो x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 आ जाएगा और 6x - 1 बराबर 0, तो 6x बराबर 1, तो x बराबर 1/6। तो संख्या क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी 6 या 1/6। तो 6 का व्युत्क्रम 1/6 होता है और 1/6 का व्युत्क्रम 6 होता है। तो अगर इनका योग करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 से 1/6। सवाल नंबर 11वां है। निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? 221 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है। तो माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्रमागत संख्या x + 1। तो दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, अब इनका वर्ग कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार कह रहा है पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी क्रमागत संख्या का वर्ग और दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 221 है। तो x² + x² + 1 + 2x - 221 बराबर 0। उस तरफ जाओगे तो माइनस के 221 हो जाएंगे। x² कितना होगा? 2x² प्लस की 2x माइनस के 220 बराबर 0। इनमें सब में 2 कॉमन मिल रहा है तो x² + x माइनस 110 बराबर 0। तो गुणा करने पर 110 आ जाए, जोड़ने पर 1 आ जाए, तो 11 था 110, 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा। तो x² प्लस की 11x माइनस के 10x माइनस के 110 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x + 11 माइनस का 10 कॉमन ले लिया तो x + 11। तो x + 11 और x - 10 बराबर 0। तो x + 11 बराबर 0
पहली क्रमागत संख्या x बराबर 10 आ जाएगा और दूसरी क्रमागत संख्या जो हमने मान रखी है वो x प्लस 1 हो जाएगी। 10 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 11। तो पहली संख्या 10 और दूसरी संख्या 11 और 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121। 100 और 121 कितने हो गए? 221। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 221। इसके बाद सवाल नंबर अगला है। वैसे यहाँ पर केवल हमसे पूछा गया था कि समीकरण बनाने के अभिव्यक्त कीजिए, तो ये हमारा समीकरण तो यही पे बन चुका था, हमने आंसर यहाँ पे ही निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा मान उसका ज्ञात कर लिया। ठीक है, आंसर हमें यहाँ तक केवल देना था। इसके बाद अगला सवाल है, कह रहा है x² + 4x + 2 = 0 को हल कीजिए। 12वां है x² + 4x + 2 = 0 को हल कीजिए। तो x² + 4x + 2 गुणा करने पर 2 आ जाए, जोड़ने पर 4 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 जोड़ोगे तो 3 हो रहे हैं और 2 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो संख्या नहीं आ रही है, यानी ये संख्या क्या में आएंगी? अंडर रूट में आएंगी और अंडर रूट में आएंगी तो इसके हम साधारण से गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। अब या तो इसको हम पूर्णवर्ग बना करके गुणनखंड करें या फिर हम सूत्र के माध्यम से करें। तो सूत्र के माध्यम से करोगे तो पहले इनकी गुणांक निकाल लो। a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 2। x² का गुणांक 1, x का गुणांक 4 और अगला पद c जो है वो आपका 2 है 54। तो x बराबर -b + -b² - 4ac/2a, यह आपका सूत्र हो गया। -4 + -4 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 2 बटे 2 × a, -4 + -4 तो 16, 4 × 8 बटे 2, -4 + -8 बटे 2, -4 + -2 √2 बटे 2। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो -2 + -√2 बटे आपका 2 हो जाएगा। 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। तो एक तो x बराबर आ जाएगा -2 + √2 और दूसरा आंसर आ जाएगा x बराबर -2 -√2। तो ये हमारे किसके मान निकल आए? x के मान निकल आए। ये आपको समीकरण हल करना था। तो समीकरण के जो मान है -2 + √2 और -2 के √2। अगला सवाल है 13वां। कह रहा है उन 2 क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पर विषम क्रमागत संख्याएं हैं। माना पहली विषम क्रमागत संख्या, पहली विषम क्रमागत संख्या बराबर x + 1 और दूसरी विषम क्रमागत संख्या x + 3 है। तो माना पहली विषम क्रमागत संख्या जो है वो x + 1 है और दूसरी जो विषम क्रमागत संख्या है वो x + 3 है। और कह रहा है इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग x + 1 का होल स्क्वायर प्लस x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 290। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर 290। दोनों a + b का होल स्क्वायर है तो x का स्क्वायर प्लस 1 + 2x, ये भी a + b का होल स्क्वायर हो गया। फिर है x² + 3 × 9 + 6x -290 बराबर 0। तो x² 2x² हो गए, 6x और 2x ये 8x हो गए और 9 और 1 10 ये प्लस के हैं और ये आपके माइनस के हैं। तो यहाँ पर बचा -280 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस के 4x माइनस के 140 बराबर 0। तो गुणा करने पर 140 आ जाए, जोड़ने पर 4 आ जाए तो 14 दाम 140
और 14 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 10x माइनस के 140 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 माइनस के 10 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 बराबर